साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग आगामी आरओ 2023 की प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट या टेस्ट सीरीज देख रहे हैं और इसी कड़ी में हम लोग जो है जीएस वर्ल्ड कोचिंग संस्था के द्वारा जो नई टेस्ट सीरीज कराई जा रही है उसी में से एक टेस्ट पेपर को यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। इसके पहले पार्ट में 70 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। शेष बचे हुए 70 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में पूरी व्याख्या के साथ देखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन है, 10 राजन युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो यह युद्ध जो है वो परशुणी नदी के तट पर लड़ा गया था। ठीक है, जिसका आधुनिक नाम क्या है? रावी है। ठीक है, यह युद्ध सुदास और 10 जनों के बीच लड़ा गया था, जिसमें सुदास की विजय हुई थी। लौह प्रौद्योगिकी युग की शुरुआत कब हुई थी? तो लौह प्रौद्योगिकी युग की जो शुरुआत है, इसका प्रारंभ है जो है ये उत्तर वैदिक काल में होती है। कब होती है? उत्तर वैदिक काल में होती है। जबकि तांबे का उपयोग ऋग वैदिक काल में होता था। ठीक है, जबकि हड़प्पा सभ्यता की खोज के दौरान एक कांस्य मूर्ति भी मिली हुई है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यह से सही सुमेलित नहीं है वेद और उसके ब्राह्मण ग्रंथ में? तो देखिए, ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है कौशिकी कौशिकी ब्राह्मण। सामवेद का जो है सामवेद का आपका आर्ष ब्राह्मण है, आर्ष ब्राह्मण है। और आपका अथर्ववेद का जो है 26 ब्राह्मण ग्रंथ नहीं है, क्योंकि 26 ब्राह्मण ग्रंथ जो है ये सामवेद का, ना कि अथर्ववेद का है। यजुर्वेद का मैत्रेय है, ये आपका सही है। यहाँ पर सी वाला जो है वो सही नहीं है। आगे चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा पाकिस्तान में स्थित नहीं है? तो आप इसमें देखिए कौन सा पाकिस्तान में स्थित नहीं है। कोट दीजी, चंदहुदड़ो, मोहनजोदड़ो, ये सभी के सभी जो है आपके कहां पर है? पाकिस्तान में। परंतु शारटुगई ये आपका पाकिस्तान में नहीं है, ये कहां पे है? अफगानिस्तान में है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुरातात्विक महत्व का पूरा पाषाणिक स्थल है? ठीक है, पुरातात्विक महत्व का पूरा पाषाणिक स्थल। तो इन चारों में से देखिए आपका हुनसंगी जो है, हुनसंगी कहां पर है? कर्नाटक के गुलबर्गा जिले में स्थित है। ये पूरा पाषाणकालीन स्थल है। ठीक है, जबकि चिरांद जो है ये बिहार में है, बिहार के सारण जिले में है, और ये नवपाषाण काल का स्थल है। बुर्ज होम, जो बुर्ज होम है ये आपका कश्मीर घाटी में है, कश्मीर घाटी में है। ठीक है, और आपका मेहरगढ़ जो है ये नवपाषाण युग का है। बुर्ज होम भी नवपाषाण का है और मेहरगढ़ भी नवपाषाण का है। आगे चलते हैं। हड़प्पा कालीन स्थल दैमाबाद निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह किस नदी के तट पर है? दैमाबाद गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल दैमाबाद महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। दैमाबाद से कांस्य के रथ का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ठीक है, चिनाब नदी के किनारे मांडा है। ठीक है, और हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर है। और इसके अतिरिक्त जो दास या डास्क नदी है इसके किनारे शुद्ध कोंगडोर है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह प्राचीन भारत में भारत के पूर्वी तट पर स्थित था? भारत के पूर्वी तट पर। ठीक है, तो यह है आपका ताम्रलिप्त बंदरगाह। यह आपका जो वर्तमान में पश्चिम बंगाल है वहां पर ही स्थित था। भृगुकच्छ जो है ये गुजरात के भरूच में स्थित था, गुजरात के भरूच में। सोपारा महाराष्ट्र के पश्चिमी तट पर। मुजरिस, मुजरिस भी है, ये आपके केरल राज्य में स्थित रहा है। आगे बढ़ते निम्नलिखित में से कौन प्राचीन भारत में पूर्वी तट के बंदरगाह थे? पूर्वी तट के बंदरगाह कौन से थे? तो इसमें आप देखिए सी ऑप्शन, पूर्वी तट के बंदरगाह बताना है। ताम्रलिप्त, आरिकामेडु, कावेरीपत्तनम, घंटसाल, ये सभी के सभी जो हैं पूर्वी तट के हैं। ताम्रलिप्त बंगाल में, अरिकमेडु तमिलनाडु में, कावेरीपत्तनम तमिलनाडु, घंटसाला आंध्र प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। दो सूचियां दी गई हैं, इन्हें हमें सुमेलित करना है कि कौन सा सही है। देखिए, दैमाबाद कहां पे है? महाराष्ट्र में है। 3 से मिलाइए। मांडा कहां पे है? मांडा जम्मू कश्मीर में है। मांडा आपका जम्मू कश्मीर में है, तो इसे आप 2 से मिला दीजिए। शुद्ध कोंगडोर ये आपका कहां पर है? शुद्ध कोंगडोर आपका बलूचिस्तान में है। कहां पर है? बलूचिस्तान में है, तो इसको आप 4 से मिलाइए। आलमगीरपुर कहाँ है? मेरठ, 1 से मिला दीजिए। 3241 ये ऑप्शन हो जाएगा। किस उपनिषद में देवकी पुत्र कृष्ण का उल्लेख जो है घोर अंगिरस के शिष्य के रूप में किया गया है? जो घोर अंगिरस थे ऋषि, उनके शिष्य के रूप में किया गया है।
तो छांदोग्य उपनिषद में, किसमें? छांदोग्य उपनिषद में किया गया है। देखिए इस पेपर में थोड़ा सा भाषा की थोड़ी सी कमी है, त्रुटियां हैं, भाषा बहुत सही नहीं लिखी गई है, वर्तनी। अगला है 81 नंबर क्वेश्चन है, बारदौली में किसान आंदोलन निम्नलिखित में से कब प्रारंभ हुआ? तो किसान आंदोलन बारदौली में जो है 1928 में हुआ था, 1928 में प्रारंभ हुआ था, जिसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसने वैशेषिक दर्शन का मूल पाठ लिखा है? किसने लिखा है? महर्षि कणाद ने वैशेषिक दर्शन का मूल पाठ लिखा है। निम्नलिखित में से कौन सा कृष्णदेव राय लिखित शासन कला पर एक ग्रंथ है? कौन सा है इसमें से? तो देखिए आमुक्त माल्याद तेलुगु भाषा में लिखा गया है, ठीक है। उड़ीसा का सूर्य मंदिर 12वीं शताब्दी ईस्वी में निम्नलिखित में से किस सम्राट द्वारा बनवाया गया था? तो इसे 13वीं शताब्दी में राजा नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था, ठीक है। इसे ब्लैक पगोडा भी कहते हैं और यह सूर्य देव को समर्पित मंदिर है। अगला है, हिंदू पौराणिक कथाओं में पट्टचित्र कला किस भगवान को समर्पित है? पट्टचित्र कला जो है ये भगवान जगन्नाथ को, किसको? भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। पट्टचित्रा पश्चिम बंगाल और उड़ीसा राज्यों में एक पारंपरिक कपड़ा आधारित स्क्रॉल पेंटिंग है ये, ठीक है। मैसूर पैलेस निम्नलिखित में से किसका निवास स्थान था? तो मैसूर पैलेस जो है वाडियार जो शासक थे उनका निवास स्थान था। मैसूर पैलेस का निर्माण 1897 ईस्वी में कृष्णराज वाडियार चतुर्थ द्वारा किया गया था। इसके वास्तुकार हेनरी इरविन थे। इसकी स्थापत्य शैली हिंदू, मुगल, गोथिक और राजपूत शैलियों के मिश्रण के साथ इंडो शारा सैनिक रही है। वाडियार वंश की स्थापना जो है 1399 ईस्वी में यदुरई ने की थी। उन्होंने दक्षिणी कर्नाटक और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों पर शासन किया। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस मंदिर में गोपुरम पाया जाता है? तो देखिए गोपुरम, जिसे गोपुरा या विमानन के नाम से भी जाना जाता है, यह मंदिर के प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता रहा है। और ये जो द्रविड़ शैली में जो मंदिर बनाए जाते हैं, एक नागर शैली, एक द्रविड़ शैली के मंदिरों की यह विशेषता रही है। तो यह आपके चिदम्बरम के शिव मंदिर में गोपुरम पाया जाता है। चिदम्बरम कहाँ पे है? तमिलनाडु में। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापकों में से एक रहे हैं? तो देखिए कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना 1934 में आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, मीनू मसानी और अशोक मेहता, इसमें अशोक मेहता हैं, बाकी अन्य तीनों नाम नहीं है, अशोक मेहता आदि ने मिलकर की थी। और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का पहला सम्मेलन 1934 में पटना में हुआ था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1928 में। कब हुई थी? 1928 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में सोशलिस्ट नाम जोड़ दिया गया था, ठीक है। चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में इसका गठन किया गया था। अगला है, भानु सिंघा उपनाम का प्रयोग किसने किया था? भानु सिंघा उपनाम का प्रयोग किसने किया? तो ये इस नाम का प्रयोग जो है रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने किया था। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने किया था, ठीक है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कवि गुरु के नाम से भी जाना जाता है और उन्हें बंगाली गद्य और कविता के आधुनिकीकरण का जनक माना जाता है। ये जो है भानु सिंघा नाम उपनाम से जो है कविताएं लिखा करते थे। उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा जिला तेल रिफाइनरी के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा जिला है? ये मथुरा जिला है, ठीक है, मथुरा जिला है। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? तो सबसे छोटा जिला कौन सा है? हापुड़ है। कौन सा है? हापुड़ है। जबकि सबसे बड़ा लखीमपुर खीरी है। निम्नलिखित में से किस देश की सीमा भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश के साथ लगती है? तो नेपाल की सीमा लगती है। किसकी सीमा लगती है? नेपाल की सीमा लगती है। तो उपयुक्त में से कोई नहीं, डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर बड़ी मात्रा में बर्तनों पर इनेमल प्लेटिंग और जटिल नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है? तो यह है आपका मुरादाबाद। कौन सा है? मुरादाबाद। यहाँ पे पीतल के बर्तन बड़ी मात्रा में बनते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश में सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य है? तो यह है आपका नौटंकी। कौन सा है? नौटंकी, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर उर्दू कवि मिर्जा गालिब और संगीतकार उस्ताद फैयाज खान का जन्म स्थान रहा है? तो यह है आगरा शहर। कौन सा शहर है? आगरा शहर रहा है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस शहर में कैलाश मेला आयोजित किया जाता है? तो कैलाश मेला आगरा शहर में आयोजित किया जाता है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा। कैलाश मेला भगवान शिव के सम्मान में मनाया जाता है। यह मेला हर साल अगस्त और सितंबर महीने में लगता है।
उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से कब अलग हुआ? तो 9 नवंबर 2000 को, 9 नवंबर 2000 को यह अलग हुआ था। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश का पहला वन ग्राम कहाँ स्थित है? तो सोनभद्र के बेलहटी में, सोनभद्र के बेलहटी में स्थित है। और उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव की शुरुआत जो है जुलाई 1952 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार 2010 से 2011 के दशक के बीच, 2010 से नहीं, 2000 से 1 से लेकर 2011 के दशक के बीच उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या वृद्धि कितनी प्रतिशत रही है? तो कितनी रही है? 20.23% रही है। विश्व कुष्ठ रोग दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है? तो यह जो है आपका प्रत्येक वर्ष 29 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 29 जनवरी को मनाया जाता है। हाल ही में राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला निम्नलिखित में से किसने रखी? तो केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने रखी है। ठीक है, कहां पर? कर्नाटक के परिसर में, राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय के देखिए, धारवाड़ में राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय कर्नाटक परिसर की आधारशिला रखी गई है। किसके द्वारा? गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, जीआरएसई और रोल्स रॉयल्स ने किस देश में समुद्री इंजन के निर्माण के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किस देश में? भारत में। ठीक है, देखिए, रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक उद्यम गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड ने समुद्री डीजल इंजन बनाने के लिए जर्मनी की रोल्स रॉयल्स सॉल्यूशन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला है, आईएमएफ ने किस वर्ष भारतीय आर्थिक विकास दर को धीमी होकर 6.1 रहने की आशंका जाहिर की है? तो 2023 के लिए, 2023 के लिए। वैश्विक कार्यक्रम बायो एशिया 2023 किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो यह जो है आपका तेलंगाना में। कहां पर? तेलंगाना में आयोजित किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ के कार्यकारी बोर्ड ने किस देश के लिए 4.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? किसके लिए दी है? बांग्लादेश के लिए। किसके लिए? बांग्लादेश के लिए दी है। 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित की गई? 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस जनवरी 2023 में अहमदाबाद के साइंस सिटी में। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने समग्र शिक्षा अभियान शुरू किया है? तो यह शुरू किया है उत्तर प्रदेश ने। किसने शुरू किया है? उत्तर प्रदेश ने शुरू किया है। अगला है, अगस्त 2023 में 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी निम्नलिखित में से कौन सा देश ने किया है? तो देखिए, इसकी मेजबानी जो है दक्षिण अफ्रीका ने की। दक्षिण अफ्रीका के डरबन में इसका आयोजन किया गया। और 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का विषय क्या था? ब्रिक्स और अफ्रीका पारस्परिक रूप से त्वरित विकास, धारणी विकास और समावेशी बहुपक्षवाद के लिए साझेदारी, ये इसका थीम था। निम्नलिखित में से किस शिपयार्ड ने भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक विक्रांत बनाया है? नाम क्या है? विक्रांत। तो किसने बनाया है? कोचिन शिपयार्ड ने बनाया है। ठीक है, अगला है, हाल ही में खबरों में रहा गिंडी राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो गिंडी राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? तमिलनाडु में। कहां पर है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु राज्य में चेन्नई में स्थित है। यह एक शहर के अंदर स्थित बहुत कम राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है। यह घायल और बचाए गए वन्यजीवों की मदद के लिए तमिलनाडु वन विभाग द्वारा हाल ही में राष्ट्रीय उद्यान में अपनी तरह का पहला शहरी पशु बचाव केंद्र स्थापित यहां पर किया गया है। निम्नलिखित में से कालाजार को खत्म करने के लिए भारत का नया लक्ष्य वर्ष क्या है? कालाजार को समाप्त करने के लिए तो 2023 है। क्या है? 2023 तक समाप्त करना है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से केंद्रीय मंत्रालय ने हाल ही में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट उपहार सूची का डिजिटल संस्करण लॉन्च किया है? तो ये किया है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने। अगला है, देखिए, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की पहली महिला प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर एन कैले शेल्वी को नियुक्त किया गया है। और यह केंद्र सरकार के तहत एक वैज्ञानिक विभाग के सचिव के पद पर आसीन होने वाली एकमात्र चौथी महिला वैज्ञानिक हैं। आगे बढ़ते हैं, भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया? तो इसका उद्घाटन जो है पुणे में। कहां पर किया गया? पुणे, महाराष्ट्र के पुणे में किया गया। केंद्र सरकार ने जिला सुशासन पोर्टल विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ सहयोग करने की
योजना बनाई है? तो अरुणाचल प्रदेश के साथ सहयोग करने की योजना बनाई है। अगला है वन नेशन वन फर्टिलाइजर योजना के तहत उर्वरक का नया ब्रांड निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका नाम है भारत। ठीक है, भारत नाम से दाल भी बेची जा रही है, आटा भी बेचा जा रहा है। ठीक है, और ये आपका उर्वरक भी इसी नाम से भारत यूरिया या भारत डीएपी, भारत एमओपी, भारत एनपीके होगा। अगला, निम्नलिखित में से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है? कहां पर किया है? पंजाब में। ठीक है, पंजाब में किया है, पंजाब के मोहाली जिले में। आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किस देश ने 2024 के बाद अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन छोड़ने का फैसला किया है? तो किसने किया है? रूस ने किया है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक द्वारा जारी पुस्तक लॉकडाउन लिरिक्स के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो इसके लेखक हैं संयुक्ता दास। कौन है? संयुक्ता दास। निम्नलिखित में से किस राज्य की खगोलीय वेधशाला को महत्वपूर्ण लुप्तप्राय विरासत वेधशालाओं की यूनेस्को सूची में शामिल किया गया है? तो किसे किया गया? बिहार की खगोलीय वेधशाला को। ठीक है, बिहार के मुजफ्फरपुर के लंगत सिंह कॉलेज में 106 साल पुरानी एक खगोलीय वेधशाला को दुनिया की महत्वपूर्ण लुप्तप्राय विरासत वेधशालाओं की सूची में जोड़ा गया है, जो उस उपेक्षित इमारत को पुनर्जीवित करने की उम्मीदें मतलब पुनर्जीवित करने का कार्य करेगा। द हीरो ऑफ टाइगर हिल, द हीरो ऑफ टाइगर हिल ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ परमवीर पुस्तक किसने लिखी है? तो यह पुस्तक जो है योगेंद्र यादव जी ने लिखी है। योगेंद्र यादव जी ने लिखी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी दवा कंपनी ने भारत की पहली सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन लॉन्च करने की घोषणा की है? तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने। भारत का पहला और दुनिया के सबसे बड़े कार्बन फाइबर संयंत्रों में से एक रिलायंस इंडस्ट्रीज का संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो कहां पर किया जा रहा है? गुजरात में किया जा रहा है, गुजरात के हजीरा में। भारत का पहला और दुनिया के सबसे बड़े कार्बन फाइबर संयंत्रों में से एक का उद्घाटन मतलब स्थापना की जा रही है। भारत सरकार ने जैव विविधता संरक्षण पर हाल ही में किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किसके साथ किया गया है? नेपाल के साथ किया गया है। ठीक है, नेपाल के साथ किया गया है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से फॉरेंसिक साक्ष्य के संग्रह को अनिवार्य बनाने वाला देश की पहली पुलिस किस राज्य की है? तो यह है दिल्ली पुलिस। ठीक है, दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस 6 साल से अधिक की सजा के लिए दंडनीय अपराधों में फॉरेंसिक साक्ष्य के संग्रह कलेक्शन ऑफ फॉरेंसिक एविडेंस को अनिवार्य बनाने वाली देश की पहली पुलिस बन गई है। आगे बढ़ते हैं। भारत का एकमात्र वायसराय कौन था जिसकी अपने कार्यकाल के दौरान हत्या कर दी गई थी? लॉर्ड मेयो, एक सजायाफ्ता अपराधी के द्वारा पोर्ट ब्लेयर में इनकी हत्या की गई थी, अंडमान निकोबार में। अगला है, दो सूचियां दी गई हैं, इन्हें हमें सुमेलित करना है। तो देखिए, धान का कटोरा किसे कहते हैं? चंदौली को कहते हैं, वन से मिलाइए। काशी की बहन किसे कहते हैं? गाजीपुर को कहते हैं। आंवला नगरी किसे कहते हैं? प्रतापगढ़ को कहते हैं। जैन लोगों का काशी किसे कहते हैं? मेरठ को। तो 4 1 2 3 4 ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, भारत की पहली जनगणना किस वायसराय के समय में आयोजित की गई थी? लॉर्ड मेयो के समय में की गई थी, 1872 में। 1881 से जो है लॉर्ड रिपन के समय में इसको रेगुलर किया गया। आगे बढ़ते हैं। कथन कारण का प्रश्न है, कथन कारण का प्रश्न है। तो देखिए, कथन है संगीत भक्त स्वामी हरिदास का जन्म वृंदावन में हुआ था? नहीं, इनका जन्म अलीगढ़ के हरिदासपुर में हुआ था। तो ये गलत है। कारण क्या है? दोनों कथन दिए गए हैं। ठीक है, ये अकबर के 9 रत्नों में से एक तानसेन स्वामी हरिदास के शिष्य थे। देखिए, अकबर के 9 रत्नों में शामिल तानसेन स्वामी हरिदास के शिष्य थे। इनका जन्म ग्वालियर में हुआ था। देखिए, पहला जो है संगीत भक्त स्वामी हरिदास का जन्म हरिदासपुर में अलीगढ़ में हुआ था। ये सही, ये आपका पहला कथन गलत है क्योंकि वृंदावन लिखा है। दूसरा, ये अकबर के 9 रत्नों में से एक तानसेन स्वामी हरिदास के शिष्य थे। ठीक, ये सही है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कुछ अटपटा सा है, तो इसका उत्तर जो है आपका डी वाला है। ठीक है, अब इसके आगे आपके मैथ और रीजनिंग के प्रश्न हैं, इनको हम लोग नहीं देखेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।